हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो जी आप सभी? होप करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे जी। तो आज आप सभी के लिए जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है जी कि जितना भी टाइम अभी आप इस मीटिंग को अटेंड करेंगे जी, आधा घंटा 40 मिनट, बड़े ध्यान से सुनिएगा सारे, बड़े ध्यान से समझिएगा सारे। और अच्छे से अटेंटिव होके सेट होके आराम से मीटिंग को सुनिएगा, समझिएगा जो भी आपको नॉलेज मिलने वाली है आज मीटिंग के अंदर। बहुत सारी क्लैरिटी आज आपको होने वाली है, बहुत सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से आपको 100% दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जी जिन्होंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन बना लिया है। और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जी जिन्होंने अभी डिसीजन बनाना है। ठीक है। और बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मौके हमें कभी कभी मिलते हैं। और ऐसा ना हो कि हम वो मौके को जी हम खराब कर लें किसी भी डाउट की वजह से। तो इसीलिए आज मैं आपके सारे डाउट कोशिश करूंगा, जितने भी कॉमन डाउट होते हैं, जो भी कॉमन हमें चैलेंजेस आते हैं, बस सारे डाउट्स के आंसर मैं आपको देके जाऊं। ठीक है जी। सभी ने बड़े ध्यान से सुनना है, सभी ने ध्यान से समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आप सभी का जी इस मीटिंग में वेलकम है। ठीक है। सभी का मैं वेलकम करता हूँ जी, जहां से भी आप हो, जहां से भी आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, जहां से भी इस मीटिंग को आप सुन रहे हो। आपके सीनियर्स ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है। आपको जी इस मीटिंग के लिए आपको बोला गया सुबह से कि भाई मीटिंग अटेंड करनी है रात को 9 बजे, है ना। सभी का वेलकम है जी। आप इंडिया के जिस भी कोने से हो, जहां से भी हो आप, सभी का वेलकम है आज की मीटिंग में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जो डिसीजन आप लोगों ने अभी बनाना है ना, वो डिसीजन जी मैं 7.5 साल पहले बना चुका हूँ। 7.5 साल पहले जी मुझे इस बिजनेस के बारे में पता लगा था। मुझे, और जो आज मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे गाइड करा था, जूनी सर, औजला सर, मुझे बताया, नॉलेज दी, ट्रेनिंग दी, अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ, है ना। तो आप लोगों की भी जर्नी बनेगी भाई, जितने भी इस मीटिंग में पर्सन है ना। अगर आज आपने डिसीजन बना लिया, तो आज जो मैं जर्नी आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि फॉरएवर कंपनी में कितनी कितनी इनकम्स आती हैं, वो सारी इनकम्स मैंने कैसे क्वालिफाई करी, मैं कैसे बैकग्राउंड से उठाऊं, है ना, वो सारा कुछ अगला आधा घंटा आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी आधा घंटा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है। देखो जी, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं जी। मेरा नाम मान सिंह है। और मुझे इस बिजनेस के अंदर जी लगभग 7.5 साल हो चुके हैं जी। 7.5 साल पहले मैंने स्टार्ट करा था 20 की एज में। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट था, 20 साल की उम्र थी मेरी। कोई ज्यादा एक्सपीरियंस था ही नहीं मेरे को किसी भी काम का, क्योंकि जॉब मैंने कभी करी नहीं थी, बिजनेस मैंने कभी करा नहीं था। मैं एक स्टूडेंट था जी, स्टडी करते हैं कॉलेज, कॉलेज में बीकॉम कर रहा था मैं। ठीक है। 20 साल की एज में मुझे इस कंपनी के बारे में पता लगा। आज 7.5 साल हो चुके हैं जी, 27 साढ़े 27 साल मेरी एज है ना। और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ जी। आज इस बिजनेस के अंदर जी मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है मेरी। और मेरी जो एवरेज इनकम है जी, वो लगभग 2.5-3 महीने के अंदर जी 1 मिलियन से ज्यादा मैं इस बिजनेस में कमा रहा हूँ। आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि आपने करना क्यों है। आज आपको इस बिजनेस के थ्रू जी मैं वही सारे पॉइंट, वही सारी आपको जो डाउट चैलेंजेस हैं वो सारे मैं क्लियर करूंगा जी। बड़े ध्यान से समझने समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने कोई हवा में बातें नहीं करनी जी। कोई आपका माइंड वॉश नहीं करना। सिर्फ आपका माइंड सेट करना है आज। ठीक है जी। माइंड की आज सेटिंग करनी है कि हमें, हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है जी। समझे मेरी बात को। अभी मैं थोड़ा सा जी अपने बारे में अगर आपको बताऊं जी, तो मैं एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का था, आज से 7 साल पहले। इस मीटिंग में बहुत सारे लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, हाउसवाइफ होंगी जी, जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती हैं, या जिन्होंने कर लिया है, या डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं। मेन दो डाउट सभी लोग करते हैं जी, वो करते हैं जी पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ जी, आज सीनियर मैनेजर हूं इस बिजनेस के अंदर। मैं खुद एक पुअर फैमिली से निकला हूं। खुद एक पुअर फैमिली से निकल के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है। पर आज इस बिजनेस के अंदर जी मैं मल्टी मिलीनियर बन गया हूं। वो सारा सफर जो है, जो मुझे इस बिजनेस के अंदर जो मेरी जर्नी रही है जी, वो आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा साथ साथ में। पर एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, फॉरएवर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। जो भी मैंने आपके साथ आज बातें करनी है जी, मैंने दिल से बात करनी है आपके साथ, जो भी मेरी जर्नी रही है जी। ठीक है। बड़ी स्ट्रगल मैंने करी है लाइफ के अंदर, बड़े मैंने सेक्रीफाइसेस करे हैं। कुछ नहीं था हमारे पास, जीरो से उठकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है। पुअर फैमिली से निकल के मल्टी मिलीनियर तक, लाखों में महीने का कमाना,
जीरो से निकल के, पुअर फैमिली से निकल के। और मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा, पर फॉरएवर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। ऐसे ही लोगों की बातों में आकर चार बातें किसी की सुन के गवाह मत देना। ठीक है जी, गवाह मत देना इसको। लोगों की बातें चार सुन के इसको गवाह मत देना। ठीक है। फॉरएवर कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है जी। 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग कंपनी काम कर रही है पिछले 47 साल से। ओवर 47 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ, 47 साल कंपनी को हो चुके हैं। कैश रिच कंपनी है जी, कंपनी पे कर्जा कोई नहीं है। ग्लोबल कंपनी के मार्केट है जी, 160 देशों में कंपनी बिजनेस कर रही है। इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है आप लोगों को, तो क्यों ना बने। सबसे बड़ी बात है जी, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं बड़े तगड़े हैं जी। इस मीटिंग के अंदर अगर आप लोग बैठे हो ना जी, रीजन मैं अपना रीजन अगर आप लोगों को बताऊं, पहला रीजन तो था पैसा कमाना, दूसरा रीजन था मेरी मदर की हेल्थ। आज आपने ये बातें क्लियर करनी है। अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो ना, तो ये मीटिंग आपने मेरे लिए अटेंड नहीं करनी। ये मीटिंग आपने अपने सीनियर के लिए अटेंड नहीं करनी। ये अगला आधा घंटा आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए अटेंड करना है। आज फॉरएवर लिविंग कंपनी में क्यों स्टेप लेना है आपने, फॉरएवर लिविंग कंपनी में क्यों लेवल अप करना है आपने, फॉरएवर लिविंग कंपनी में अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, ये सारा कुछ आपने समझना है। क्योंकि जब मैं 7 साल पहले आया था, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं एक स्टूडेंट था, पुअर क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था। फाइनेंशियल इश्यूज थे, 8 लाख रुपए का कर्जा था, मदर के हेल्थ इशू थे, मेरे घर में मदर की बीमारी भी थी, मैं स्टूडेंट भी था, पुअर क्लास फैमिली थी, कर्जे थे। 7 साल पहले मेरी ये जिंदगी थी। अभी आप लोग क्या क्या बहाना लगाओगे कि मेरे पास क्या नहीं है। वो कहते हैं जी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। वही फैसला आज आपने लेना है। वही फैसला दिलवाने के लिए मैं क्लैरिटी करने के लिए ये मीटिंग में आया हूं आपके सामने। फॉरएवर को जब मैंने समझा ना जी, मुझे पहले जी देखो, मेरे जिस दोस्त ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया था, रीजन क्या था फॉरएवर बताने का, मेरी मदर की हेल्थ। आप लोगों के फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, भाई बहन ने, जिसने भी आपको फॉरएवर के बारे में बताया है, बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने आपको फॉरएवर बता के। पर अभी बात है जी किस्मत की। वो कहते हैं ना जी, किस्मत किस्मत का खेल नहीं होता। किस्मत का खेल यहां पता लगता है जब फॉरएवर समझते हैं हम लोग, पर हमें समझ ही नहीं आती। हमें लगता है जी बंदे जोड़ने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, ये काम तो चलते नहीं है, फ्रॉड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, है ना। मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ कि जिस दिन मुझे फॉरएवर समझाई गई थी ना, मैं शुक्र करता हूँ कि मुझे समझ आ गई। बड़े सारे लोग तो बिना समझे ही चले जाते हैं। समझे मेरी बात को। तो 7.5 साल पहले जी मेरे ये हालात थे जब मैंने इस बिजनेस को समझा, और जब मुझे समझ आया और आज मैं मल्टी मिलीनियर हूं। तो अभी जी मैंने इनकम प्लान को समझा था, फॉरएवर का इनकम प्लान। नोवस कस्टमर से स्टार्ट होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट, मैनेजर, मैनेजर। हमें यहाँ पे क्या बनना है, मैनेजर बनना है। ड्रीम लेवल क्या है हमारा, मैनेजर। तो पहले स्टार्टिंग वाले लेवल्स के बारे में भी तो नॉलेज लेनी पड़ेगी ना, स्टार्टिंग वाले लेवल्स को भी तो समझना पड़ेगा ना। समझ रहे हो। एक चीज आप सभी को, एक चीज माननी पड़ेगी, सभी एग्री करेंगे शायद, मुझे लग रहा है कि हम लोग ना 90% डिसीजन नहीं ले पाते। तब नहीं ले पाते जब हम लोगों की एडवाइस लेने लग जाते हैं। जब हम इधर उधर से पूछने लग जाते हैं ना, भाई क्या करूं मैं, अपने भाई से पूछते हैं, किसी रिलेटिव से पूछते हैं, किसी नेबर से पूछते हैं, किसी से भी पूछते हैं, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। कंफ्यूज ही हो रखते हैं। हमारा दिल कर रहा है कर लो, हमारा दिमाग जब उनसे बात कर, हमारा दिमाग बोलता है रहने दे भाई, फ्रॉड होगा, ये होगा, वो होगा। अपनी जिंदगी को अगर लोगों के हाथों में छोड़ोगे ना, कठपुतली की तरह नाचना पड़ेगा सारी जिंदगी, ये बात याद रखिएगा। डिसीजन आपका है, फैमिली आपकी है, कर्जे आपके हैं, गरीबी आपकी है, बाहर वाला उतारने नहीं आएगा। तो एडवाइस हमेशा उसी उसी की लेनी चाहिए जी, जिस बंदे को उस फील्ड की नॉलेज है। पर हमें नॉलेज होती नहीं, और साथ वाले को हम पूछते हैं जाके, वो बंदा बोलता है जी बंदे जोड़ने का काम है। तो फॉरएवर के इनकम प्लान को समझाता हूँ थोड़ा सा। फॉरएवर लिविंग कंपनी में जी क्या है, एज ए कस्टमर हम बिजनेस में स्टार्टिंग कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आप यहाँ पे हो, आपने क्या करा जी, आपने प्रोडक्ट को यूज करा, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप हो, आपने प्रोडक्ट को यूज करा, आपने इस प्रोडक्ट को यूज करके देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा जी, आपने इस प्रोडक्ट को अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया। देखो सिंपल फंड है, सिंपल बिजनेस है, कोई घुमा फिरा के बड़ी बड़ी बातें नहीं है यहाँ पे कि पता नहीं क्या समझाया जा रहा है, सिंपल बिजनेस है। आपने कोई मूवी देखने गए, आपको मूवी अच्छी लगी, धुरंधर मूवी चल रही है जी भी, धुरंधर है ना। आप मूवी देखने गए, आपको मूवी अच्छी लगी और आपने उसको शेयर कर दिया। सेम यहाँ पे है।
फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ली, आपने कोई प्रोडक्ट यूज करके देखा, अभी वो प्रोडक्ट्स की नीड क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, क्यों यूज करना है, क्या नीड है उसकी एलोवेरा की। फॉरएवर का जो टूथपेस्ट है वो बेस्ट क्यों है, फॉरएवर की एलोवेरा बेस्ट क्यों है, वो नॉलेज मिलेगी आपको सारी, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी आपको सारी। कुछ लोगों ने तो नॉलेज ले भी ली होगी, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट यूज करके भी देख लिया होगा, है ना। तो फॉरएवर क्या कह रही जी, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई किट नहीं खरीदनी है आपने, कोई आपने चिपकाने लोगों को प्रोडक्ट, सिर्फ यूज करके देखो, खुद को यूज करके देखना है आपने। समझ रहे हो, अगर हम ये प्रोडक्ट यूज किए बिना किसी से पूछेंगे कि कैसा प्रोडक्ट है, फिर तो जी हमें पता नहीं लगेगा। बात तो वही है ना जी। देखो जी, ये जो चीजें सामने वाले को पसंद नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको भी पसंद नहीं होंगी। अगर आपके घर में आपके हस्बैंड को जो सब्जी पसंद नहीं है, क्या पता आपको पसंद हो, आप खाते हो। आपके हस्बैंड को बोला कैसी सब्जी है जी, कि मैं खाऊं या ना खाऊं, बोलेंगे जी मुझे तो अच्छी नहीं लगती, बेकार है, रहने दे। पर अगर आपने खा के देखी, आपको अच्छी लगी, तो आपका अलग अलग टेस्ट होता है हर इंसान का। तो फॉरएवर में भी वैसा ही है, जब तक फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करके नहीं देखोगे, तो सामने वाले को हम समझाएंगे कैसे। तो फॉरएवर कह रही जी पहले यूज द प्रोडक्ट, यूज करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम वही मैं आपको कह रहा हूं ना, हमारी जिंदगी कठपुतली की तरह नाच रही है। जैसे कोई नचा रहा है, कोई किसी कोई एडवाइस कुछ दे देता है, कोई एडवाइस कुछ दे देता है, हम कंफ्यूज होकर रखे हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है जी। जब हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया, उसको शेयर करना है, फिर अब हम शेयर करेंगे, पैसा कमाएंगे। पैसा कैसे कमाएंगे, जिस बंदे को फॉरएवर कंपनी में बिजनेस करना है, तो फॉरएवर कंपनी ने क्या कर दिया, बड़ा अच्छा काम कर दिया। क्या कर दिया, जब भी हम कोई फॉरएवर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके साथ हर इंसान को पॉइंट मिलते हैं। मान लीजिए अभी मैं अपनी बात करूं, तो मेरी मदर को हेल्थ इशू थे, है ना, मेरे फ्रेंड ने बताया फॉरएवर कंपनी के बारे में। तो जब उन्होंने बताया जी फॉरएवर के बारे में, तो मुझे भी डाउट था स्टार्टिंग में कि फ्रॉड होगा, ये कंपनी ऐसी होती है, घर वालों ने जैसे घर वालों का माइंडसेट होता है, आपके घर में भी होगा, नहीं नहीं जी ये काम नहीं चलते होते, ये तो फ्रॉड होते हैं, ये तो कंपनियां भाग जाती हैं, हाँ हमारे बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, हमने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी हैं, हमें मत सिखा, ये वो फलाना धिमका, है ना। मुझे भी बोला गया था 7.5 साल पहले, मेरे साथ भी सेम हुआ था। फॉरएवर ने क्या कर दिया जी, प्रोडक्ट्स के साथ पॉइंट दे दिए। जब हम प्रोडक्ट को यूज करके देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा, तो हम शेयर कर सकते हैं आगे। देखो जी, आज तक आपने मार्केट से, मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइएगा सारे, आज तक आपने मार्केट में बहुत कुछ खरीदा, बहुत कुछ आपने मार्केट से लिया, ठीक है। चैट में रिप्लाई करके बताना सारे, आज तक कभी किसी दुकानदार ने, कभी किसी थिएटर वाले ने, आपने मूवी देखी वो लोगों को शेयर कर दिया, आपने मोबाइल लिया लोगों को शेयर कर दिया, आज तक आपने मार्केट से जो कुछ खरीदा, जो कुछ शेयर किया, लोगों को बताया, लोगों ने खरीदा, आपके कहने से किसी ने आईफोन ले लिया, कपड़े ले लिए, मूवी देख ली, आज तक पैसा कमाने का मौका मिला? आज तक पैसा कमाने का मौका मिला जी आपको, बताइए। नहीं मिला ना। फॉरएवर कंपनी कह रही है कि अगर प्रोडक्ट यूज करके किसी को शेयर करोगे ना, उसके साथ पॉइंट मिलेंगे। अब ये देखो जी स्क्रीन पे, एलोवेरा के कितने पॉइंट है जी, 102 पॉइंट है। इस स्क्रब के कितने पॉइंट है, 59 पॉइंट है। टूथ जेल के कितने पॉइंट है, 32 पॉइंट है। शैम्पू के कितने पॉइंट है, 90 पॉइंट है। ऐसे करते करते जी सैकड़ों प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट है। जब आपका 1,000 पॉइंट आपकी आईडी में हो जाता है ना, उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में 1 सीसी। सीसी का मतलब केस क्रेडिट, पॉइंट जो होते हैं, ठीक है जी। हर प्रोडक्ट को कंपनी ने पॉइंट दे दिए। समझने की कोशिश करो, ये कोई स्कीम नहीं है कि लोगों की एडवाइस लेनी है जाके कि करना है नहीं करना, समझो खुद आप। समझने की कोशिश करो कि हम लोग आज मार्केट से इतना कुछ खरीदते आ रहे हैं, राशन, चाय पत्ती, आज तक 50 साल से एक ही दुकान अंकल से राशन खरीदते आ रहे हैं। आज तक अंकल ने कभी राशन फ्री में नहीं दिया होगा कि चलो भाई इस महीने का राशन मेरे से 5,000 का फ्री में ले जाओ। समझने की कोशिश करो। आज तक हमने लाखों रुपए मार्केट में लगा दिए, क्या कुछ मिला? आज तक हमें नहीं मिला। मोबाइल खरीदा, पैसे कमाए वहां से? नहीं। दुकान दुकानदार ने आपको बिजनेस दिया? नहीं। आपने बच्चों को पढ़ाया, लाखों रुपए खुद पढ़े, बच्चों को पढ़ा रहे हो, लाखों रुपए लग रहे हैं, पैसा कमाया? नहीं कमाया। इस बात को समझो। फॉरएवर कंपनी पैसा कमाने का मौका दे रही है आपको। 1,000 पॉइंट जब हम अपनी आईडी में 20,000 रुपए का काम कंपनी को करके दिखा देंगे ना, तो 1 सीसी बनता है। 1 सीसी का मतलब 1,000 पॉइंट। 1,000 पॉइंट जब अपनी आईडी में कलेक्ट कर लिए, तो 1 सीसी बन गया, आपका 20,000 का काम हो गया। वैसे ही अभी देखो जी बात दूसरी, अभी ये प्रोडक्ट हमसे कौन लेगा, या हम प्रोडक्ट यूज क्यों करेंगे? बीमारियां बढ़ रही हैं, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है जी, किसी को एसिडिटी, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। मार्केट में जो दूध मिल रहा है पैकेट में बंद होके, कैसे बनता है हमें नहीं पता।
जो नेचुरल दूध होता है जी वो 2 दिन में खराब हो जाता है, पैकेट वाला दूध 20 दिन खराब नहीं होता। मैं ना जी रिसेंटली मैं ना अभी ट्रैवल कर रहा था, उड़ीसा गया था जी मैं 2-3 दिन पहले। तो चंडीगढ़ से सीधी फ्लाइट थी नहीं उड़ीसा की, तो मैंने दिल्ली की ली। और मैं चंडीगढ़ से ना शताब्दी में गया दिल्ली तक। उन्होंने ना आइसक्रीम दी खाने के लिए ट्रेन में। आप सोच के देखो जी वो कैसे आइसक्रीम बनाई होगी, कैसे केमिकल्स उसके अंदर डाले होंगे, कि वो 1 साल की एक्सपायरी डेट थी उसकी। 11 नवंबर 2026 की उसकी एक्सपायरी डेट थी, मैंने फोटो भी खींची है उसकी। तो क्या उसमें डाला होगा ऐसा कि घर में अगर आप आइसक्रीम बनाओगे दूध की तो वो यार 4 दिन नहीं चलेगी, वो खराब हो जाएगी, पड़ी रहेगी अगर। पर वो ऐसा क्या डालते हैं कि वो अमूल की कंपनी की वो थी, ठीक है, आइसक्रीम, क्या डालते होंगे ऐसा उसके अंदर कि वो 1 साल के बाद तक भी पड़ी रहेगी, वो 1 साल की एक्सपायरी डेट। सोच के देखो, ऐसी तो बीमारियां बढ़ रही है ना। मैंने वो खाई तक नहीं। मैंने कहा अगर मेरे वो अंदर जब वो जाएगी, पता नहीं क्या डाला हुआ है इसके अंदर, कितने केमिकल डाले होंगे दूध के अंदर कि वो दूध खराब ही ना हो, वो आइसक्रीम खराब ही ना हो। समझ के देखो आप लोग समझदार बैठे हो जी, आप अपने घर में दही दही जमाते हो, है ना, तो दही आपका 4 दिन में खराब हो जाता है। हम लोग रेडियो पे खाते हैं जी फ्रूट, हम लोग रेडियो पे फ्रूट वगैरह वेजिटेबल वगैरह लेके आते हैं जी, घर में लेके आते हैं। स्प्रे डाली जा रही है, केमिकल डाले जा रहे हैं। आप शाम को रेडियो पे जा जाके मोमोज पिज्जे बर्गर खा रहे हो, बीमारियां बढ़ रही हैं जी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। आपके माँ बाप की एज ज्यादा हो रही है भाई, 50 साल, 60 साल, 55 साल, आज भी इनको पिज्जे बर्गर खिला रही है, तो इससे क्या होगा, हमारी सेहत का क्या होगा। ना हम गाँव में, बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं जी, ना उनको दूध सही मिल रहा है, ना दही मिल रहा है, ना बटर मिल रहा है, मक्खन भी इनको वो केमिकल वाले मिल रहे हैं जी। समझे मेरी बात को। सारा दिन हम खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, बीमारियां तो बढ़ रही है ना। एलोवेरा ने बॉडी की क्लिनजिंग करनी है, इसी वजह से नीड है फॉरएवर के एलोवेरा के लोगों को। समझे मेरी बात। अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, वीकनेस हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को 40 साल की एज के अंदर। ओमेगा 3 चाहिए उनको, दुनिया का सबसे बेस्ट ओमेगा 3 फॉरएवर बना रही है। तो लोगों को तो जी प्रोडक्ट चाहिए चाहिए। देखो जी हालात ऐसे हैं, अगर झूठ बोल रहा तो बताइए। हालात ऐसे हैं जी हमारे इंडिया के अंदर, हेल्थ इशू। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में से कोई हॉस्पिटल जाए, पर हम खाने से बाज नहीं आ रहे। हमें केमिकल 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 हमारे अंदर पूरी बॉडी में जा रहा है। समझे मेरी बात को। बीमारियां तो बढ़ रही हैं जी। फॉरएवर के एलोवेरा ने क्लींजिंग करनी है। जैसे गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना हम लोग, वैसे ही एलोवेरा ने हमारी सर्विस करनी है, अंदर से सफाई करनी है। एलोवेरा ने, इसकी नीड है लोगों को। टूथपेस्ट चेंज करने की नीड है हमें, साबुन चेंज करने की नीड है। समझे मेरी बात को। हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया कि बस सस्ता सस्ता करते रहो सारा दिन। क्लियर हो रहा है। फॉरएवर कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना जी, इनकी नीड है लोगों को। अगर आप सोल्यूशन दे दो तो आपको पैसा आएगा। बिजनेस का मतलब क्या होता है, सामने वाले को सोल्यूशन दे दो। हर इंसान को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नीड है। हर इंसान चाहता है कि मैं सेहतमंद रहूं। ये देखो जी, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई। हालात देख रहे हो दिल्ली के। 1,000 से ज्यादा ए क्या हुआ, ये पहुंच गया भाई। हवा कितनी गंदी होगी आप देखो। दिखा 500 रहे हैं जी, 1,000 से ऊपर था दिल्ली का 2 दिन पहले। सभी को पता है, जो दिल्ली रहते हैं जी आसपास। पंजाब में धुआं धुआं हो रखा है भाई, दिल्ली में धुआं धुआं हो रखा है। दिन रात, दिन में भी धुआं, रात को भी धुआं, डबल धुआं। वो फॉग नहीं है, वो धुआं है बहुत ज्यादा। वो पोल्यूशन है जी कितने तगड़े लेवल का। तो इनके खिलाफ हमें सेहत सही करने के लिए ना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जी सप्लीमेंट यूज करने पड़ेंगे, मेडिसिन नहीं सप्लीमेंट। बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार ना हो तो हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं, जिम जाते हैं। तो फॉरएवर एक न्यूट्रिशन बनाती है, फॉरएवर कंपनी, तो इसकी नीड है लोगों को। तो जब आप किसी को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेकर शेयर करोगे तो बंदा आपसे प्रोडक्ट लेगा ही लेगा, क्यों नहीं लेगा। सारे नहीं लेंगे, पर जिसको समझ आएगा वो लेगा। समझाने वाला चाहिए होता है। समझे मेरी बात को। इसीलिए फॉरएवर करनी है। फॉरएवर के पास वो प्रोडक्ट है जो पिछले 47 साल से पूरे वर्ल्ड में लोग यूज करते आ रहे हैं। कोई नई कंपनी नहीं है। जब किसी को कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताओगे, ट्रैक रिकॉर्ड बताओगे, बंदा भाग के आएगा आपके पास। गूगल पे जाके सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, फॉरएवर का नाम आएगा। गूगल पे जाके सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, फॉरएवर का नाम आएगा। सर्च करके तो देखो ना। ओमेगा 3 किसने बनाया, उसका फादर कौन है जी, वो बंदा फॉरएवर के लिए काम कर रहे हैं। इतना तगड़े प्रोडक्ट है फॉरएवर के, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है फॉरएवर के, तो इनकी नीड है लोगों को। तो जब हम सामने वाले को बताएंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। है ना जी। उसके बाद देखो जी, एस लेवल 2 सीसी लेवल होता है। जब हम अपनी आईडी में 2,000 पॉइंट, जब हम 2,000 पॉइंट, जिसको 2 सीसी बोलते हैं, जब हम वो टर्नओवर अपनी आईडी में कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारी कस्टमर आईडी बिजनेस आईडी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल बात है।
आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ली, आपने फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करके देखा, और जब आपने देखा कि भाई यहाँ पे मैं बिजनेस कर सकता हूं, तो 2000 पॉइंट जब अपनी आईडी में हमने कलेक्ट कर लिए, तो हमारी कस्टमर आईडी बिजनेस आईडी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी प्रॉपर ब्रीफ में नॉलेज आपके सीनियर्स देंगे आपको। जिनको नॉलेज मिल गई है, तो भाई मैं एक ही हिंट दूंगा, जितना जल्दी हो सकता है ये 2000 पॉइंट अपने डन करो, बिजनेस का पार्ट बनो, कस्टमर आईडी को बिजनेस आईडी में कन्वर्ट करवा दो। आराम से 12 15 20 25 हजार पार्ट टाइम में कमा सकते हैं आप घर में बैठकर। नॉलेज लो, ट्रेनिंग लो, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको सारा कुछ। समझे मेरी बात को? और जब हमने जी बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लिए, टोटली बिजनेस में आपने एंट्री मार दी, है ना? लगभग सभी को जी 200 300 400 लोग तो जानते ही होते हैं। 200 300 100 200 300 लोग सभी को जानते हैं। अगर हमारी 20 साल की एज है ना, तो 20 साल की एज तक जी हम 150 200 लोगों को जानते ही हैं। फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव है, बहन भाई है, इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट, कितने ही लोग हैं हमारे पास, कितने ही लोग हमें जानते हैं। फ्रेंड के फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड, रिलेटिव के रिलेटिव आगे, है ना, मम्मी पापा के रिलेटिव आगे आगे, अंकल आंटी सभी को जानते हैं हम लोग। तो हम उनके साथ बिजनेस भी तो शेयर कर सकते हैं नॉलेज लेकर, जिसमें आपके सीनियर्स ने भी हेल्प करनी है। ऐसी तगड़ी तगड़ी ट्रेनिंग्स आपके सीनियर्स को मिलनी, आपके डाउनलाइन को मिलनी, आपके सीनियर्स ने ट्रेनिंग देनी है। 300 बंदों को फॉरएवर के बारे में बताया हमने, 300 बंदों को फॉरएवर के बारे में बताया, 50 बंदों ने जी फॉरएवर को समझा, अच्छे से ट्रेनिंग ली, नॉलेज ली। एक महीने के अंदर सिर्फ 5 बंदों ने बोला मेरा भी 2cc करवा दो, मेरे भी 2000 पॉइंट की टर्नओवर करवा दो, मुझे भी बिजनेस करना है। वहां पे 95% हेल्प कौन करेगा? आपका सीनियर करेगा, आपके ट्रेनिंग सिस्टम करेगा, आपको हेल्प की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा, A to Z आपको सारा समझाया जाएगा। 300 में से 50 बंदों ने समझा, 50 में से भी 5 बंदों ने बोला कि मुझे 2cc करना है। आपके कितने सीसी हुए? 10cc। 25% के हिसाब से 10cc का आपका चेक एक महीने का बनेगा 30,000 का, और आपका लेवल हो जाएगा सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर बन जाओगे जी आप। समझे मेरी बात को? पर यहाँ पे अभी समझने की कोशिश करनी है। अगले 5 मिनट जी बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से सुनना है। हमारे माइंड में अभी भी दो मिथ चल रहे हैं, हमारे खानदान के माइंड में, हमारे घर वालों के माइंड में, सभी के माइंड में दो बातें चलती हैं। प्रोडक्ट बेचने वाला काम, बंदे जोड़ने वाला काम, दो जोड़ो चार जोड़ो दो जोड़ो, वही दिमाग में चल रहा है। पर ये मिथ मैं अभी आपके क्लियर करने वाला हूँ जी, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना, यहाँ तो जी प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। मैं हमेशा हर हर इंसान से क्वेश्चन पूछता हूँ जी, अगर आपके पापा की कपड़ों की दुकान है, किराने की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, तो आपके पापा क्या कर रहे हैं? आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं? वो भी तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसका मतलब वो भी फ्रॉड कर रहे हैं। लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट बेचने वाला काम फ्रॉड होता है, तो आपके पापा की कपड़ों की दुकान है जी, वो कपड़ा बेच रहे हैं लोगों को, वो भी फ्रॉड कर रहे हैं जी? बताओ, समझने की कोशिश करो। बिना प्रोडक्ट के क्या आप लोग बिजनेस कर सकते हो? अपने आप से क्वेश्चन पूछो ना, क्या हम लोग बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारे दिमाग को ये समझ क्यों नहीं आ रही बात? भाई, आगे बढ़ने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस चलो फॉरएवर छोड़ो, कल को कपड़ों का बिजनेस करोगे, कपड़े का बिजनेस करने के लिए क्या आपको कपड़ा नहीं रखना पड़ेगा दुकान पे? या फिर उसकी आप फोटोएं लगा के कपड़ा बेचोगे? कपड़ा रखना पड़ेगा। अगर किराने का बिजनेस करना, किराने का राशन दुकान पे रखना पड़ेगा। मोबाइल का बिजनेस करना, मोबाइल रखने पड़ेंगे, पहले लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। किस चीज के लिए? प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जब प्रोडक्ट होगा तभी बेच पाओगे आप। मेरी बात सभी को समझ आएगी? बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता। अगर होता है तो बता दो। बैंक वालों के पास उनका प्रोडक्ट, बैंक वालों के पास प्रोडक्ट क्या है? उनका अकाउंट। बैंक वाले जो सर्विस देते हैं, बैंक वाले जो आपका पैसा अपने अकाउंट में रखते हैं, अकाउंट तो बैंक ने ही बनाया ना। उसने जितने ज्यादा अकाउंट बनाएगा उतने ज्यादा लोग उनके पास आएंगे। समझे मेरी बात को? अगर अकाउंट बनाना ही बंद कर दे बैंक, तो उनका बैंक भी बंद हो जाएगा। समझे मेरी बात को? प्रोडक्ट या सर्विस के साथ ही बिजनेस चलता है, बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं होता। इस बात को समझो आप लोग। समझ रहे हो? ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट बेचने वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं करना। ये बंदे क्या कर रहे हैं फिर? ऐश्वर्या राय जी क्या कर रही है? वो शैम्पू बेच रही है। माधुरी दीक्षित मैगी बेच रही है। करीना कपूर टूथपेस्ट बेच रही है। अमिताभ बच्चन बैठा आपके सामने जी, देखो खड़ा है अमिताभ बच्चन, है ना, वर्ल्ड बेस्ट आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। समझे मेरी बात को? क्लियर हो रहा है जी? सलमान खान क्या कर रहा है? सलमान खान जी चप्पल बेच रहा है।
MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे ऐड कर रहे हैं, सारे ऐड कर रहे हैं जी। समझे मेरी बात को, सारी ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे हमने बात समझनी है कि हमारे माइंड में क्या ऐसी बात घुस गई। समझे मेरी बात को, हमारे दिमाग में ऐसी क्या बात घुस गई जी, सोच के देखो आप। ये बंदे इतने अमीर है, करोड़पति अरबपति है जी, ये भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऐड कर रहे हैं जी। देखो हम नहीं ऐड कर सकते अपने लिए? बात वही है जी। अगर तो जी हमने अपने बारे में नहीं सोचना ना कभी, तो सारी जिंदगी हम लोग नौकरी बनेंगे, बने रहेंगे। हम अपने लिए तो ऐड अपने बिजनेस की कर ही सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है जी, बंदे जोड़ने वाला काम, फिर वही बात आ जाती है जी। अगर हम बिजनेस प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बेचने के लिए जी हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट बेचने के लिए जी हमें क्या करना पड़ेगा? कस्टमर बनाने पड़ेंगे। तो बंदे कहाँ नहीं जोड़े जाते, मुझे ये बता दो। अगर आपकी कपड़ों की दुकान आपने खोल ली है, कपड़े की दुकान चलाने के लिए, कपड़ा बेचने के लिए प्रमोशन भी तो करोगे ना। तो प्रमोशन किस चीज के लिए करते हैं? ताकि हमारे साथ लोग जुड़े हमारी दुकान के साथ। बिना प्रोडक्ट के, बिना कस्टमर के बिजनेस नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? पॉलिटिशियन की बात कर लेते हैं जी। पॉलिटिशियंस, अभी इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिशियन घर घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, रैली करते हैं, अनाउंसमेंटें करते हैं, लोगों के घर घर जाके वोट मांगते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा वोट डालेंगे उतने ज्यादा वो उतना जीतेंगे। वोट नहीं मिले तो जीतेंगे नहीं। मेरी बात सभी को समझ आई? मेरी बात सभी को समझ आई जी। बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करना, पर बिना बंदे जोड़े अमीर भी नहीं बना जाएगा, ये बात हमें समझनी है। यही बात हमें घर वालों को समझानी है। एक एक्टर है जी, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सारे लोग। अभी धुरंधर मूवी, रणवीर सिंह की धुरंधर मूवी चल रही है ना? उसने कितनी प्रमोशन करी, कितनी, हर बंदा प्रमोशन कर रहा है। पैसा जा रहा है, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। सिंपल बात है। हम लोग गरीब क्यों है? हम लोग गरीब क्यों है जी? हम लोग पुअर फैमिली से क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि हमने आज तक सिर्फ जुड़कर काम करा है, जोड़कर काम नहीं करा। जब तक अंबानी के पापा जी धीरू भाई अंबानी नौकर बन के काम कर रहे थे, है ना जी, पेट्रोल पंप पे तेल डाल के नौकरी करते थे वहां पे, तब तक वो गरीब थे। आज वो बिजनेस करते हैं, आज वो मालिक हैं, तो वो अमीर हैं। पहले उन्होंने जुड़कर काम करा, आज वो उन्होंने जोड़कर काम करा। उनके नीचे 9 लाख लोग काम कर रहे हैं, अभी ज्यादा हो गए होंगे। 9 लाख बंदे काम कर रहे हैं। जियो के 40 करोड़ यूजर हैं इंडिया के अंदर, उनके नीचे लोग जुड़े हुए हैं। इस बात को समझो। हम लोग गरीब हैं। वो हम लोग बोलते हैं जी वो दो जोड़ो वाला काम नहीं करना। बिना बंदे जोड़े तो जी पैसा भी नहीं आता। समझे मेरी बात को? सिंगर, सिंगर क्या करते हैं जी? सिंगर क्या करते हैं? अपना गाना चलाने के लिए प्रमोशन करते हैं, ताकि गाना ज्यादा सुने लोग। इस बात को समझो। तो बिना प्रोडक्ट के, बिना बंदे जोड़े कुछ नहीं होता जिंदगी में। इस बात को जितना जल्दी समझ आओगे आपको समझ आएगा। गूगल पे जाके सर्च करो जी, फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग, आपको गूगल बताएगा कि क्या फ्यूचर है इसका। समझ रहे हो? ये सारा कुछ मैंने जी सर्च करा, गूगल पे देखा, क्लैरिटी करी, उसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया, फिर मैं सुपरवाइजर बना। ठीक है जी। आप 2CC करने के बाद 5 बंदे आपके साथ बिजनेस में आएंगे, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। आपकी महीने की इनकम 25-30 हजार रुपये पहुंच जाएगी। समझ रहे हो? सुपरवाइजर आप बनोगे, आपकी टीम में 4 बंदे बोलेंगे जी हमें भी सुपरवाइजर बनाओ। आपकी टीम में 4-5 बंदे सुपरवाइजर बनेंगे, 2 महीने में आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। समझे मेरी बात को? आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, आपको टीम में से पैसा आना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम इनकम आपको आनी शुरू हो जाएगी। पहले डायरेक्ट वालों का पैसा आएगा, फिर टीम में से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये देखो जी मेरी इनकम आप देख सकते हो। सुपरवाइजर लेवल पे 2018 की इनकम है 17,000, 32,000। मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। जब मुझे समझ आया कि बिना प्रोडक्ट के या बिना बंदे जोड़े बिजनेस नहीं होता, या हमें अमीर नहीं बन सकते, मुझे भी पैसा आने लग गया। ये देखो, ये स्क्रीन पे दिख रहा है जी आपको। उसके बाद ये असिस्टेंट मैनेजर लेवल होगा आपका 60 सीसी के साथ। असिस्टेंट मैनेजर आपका क्वालिफाई होगा जी, 50-60 हजार रुपये आप कमाने लग जाओगे। ये देखो जी मेरी असिस्टेंट मैनेजर की इनकम 2019 के अंदर असिस्टेंट मैनेजर हुआ था, 50 हजार से ज्यादा इनकम है मेरी, देखो, है ना? उसके बाद जी आप ड्रीम लेवल होता है सभी का, मैनेजर लेवल। सभी का ड्रीम लेवल होता है जी कौन सा? मैनेजर लेवल, की मैनेजर बनना है ना? मैनेजर क्वालिफाई करना है जी। और यहाँ पे ऑल लेवल आर परमानेंट फॉर लाइफ टाइम। मैनेजर जब आप बन जाते हो ना जी, तो ऐसे इनकम्स आती हैं। 1,22,000 अप्रैल 2019। कब की इनकम दिखा रहा हूँ जी? लोग बोलते हैं ये तो जी एक बार आती है फलाना। मैं तो जी पिछले 7.5 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे तो जी आज भी इनकम्स आ रही हैं, लाखों में आ रही हैं। ये देखो जी 1,22,000 अप्रैल 2019, साथ में बैंक स्टेटमेंट भी लगा रखी है मैंने तो।
समझे मेरी बात को? मैं ये दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि समझो आप लोग, आप भी यहां तक पहुंच सकते हो। मिलीनियर बन गया जी मैं 2019 और 20 में, कोरोना चल रहा था, मैंने एक साल में 10 लाख से ज्यादा पैसे कमाए, तो मैं मिलीनियर की लिस्ट में आ गया। फॉरएवर कंपनी मैगजीन निकालती है, समझ रहे बात को, मैगजीन निकालती है, उसमें नाम आया मेरा, मान सिंह। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं पुअर फैमिली से निकल के, मैं गरीब फैमिली से निकल के, मैं कर्जे में से निकल के, मैं स्टूडेंट था, मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां थी, अगर मैं गरीबी से निकल के यहां तक मिलीनियर तक पहुंच सकता हूं, आप लोग भी तो कर सकते हो ना। आप लोग भी तो नॉलेज लेके बढ़ सकते हो ना आगे। आपको क्या दिक्कत है फिर? मैं आगे भी दिखाऊंगा जी, अभी तो शुरुआत हुई है जी। सीनियर मैनेजर क्वालिफाई हुआ आज, मैंने बोला आपको सीनियर मैनेजर लेवल पे हो। ठीक है, बहुत फॉरएवर कंपनी बहुत सारे इंसेंटिव देती है, बहुत सारे। फॉरएवर के इंसेंटिव चेक करो, कार प्लान। अगर आप मैनेजर बनते हो, मैनेजर लेवल क्वालिफाई होने के बाद आपके सारे इंसेंटिव अनलॉक हो जाते हैं, और तगड़ी मेहनत करके आपको कंपनी इनकम के अलावा और भी पैसा देती है। ये कार प्लान होता है जी, लेवल 1 2 3। जो मैंने आपको सीसीस बोला है ना, वो सीसीस जब हम एक महीने के अंदर 50 सीसी, फिर दूसरे महीने के अंदर 100 सीसी, फिर तीसरे महीने के अंदर 150 सीसी क्वालिफाई करते हैं, तो हमारा लेवल 1 हो जाता है। फिर हमें कंपनी इनकम के साथ 26,000 रुपये एक्स्ट्रा देती है। लेवल 2 में 39,000 रुपये एक्स्ट्रा देती है। लेवल 3 में 52,000 रुपये एक्स्ट्रा देती है इनकम के साथ। समझे मेरी बात को? मतलब कि 3 साल तक हमें ये 36 महीने के लिए कंपनी पैसा देती है। लेवल 1 में 3 साल में 9,36,000 में मिलेंगे। लेवल 2 में 14,04,000 में मिलेंगे। लेवल 3 में 18,72,000 में मिलेंगे। और मैंने जी कार प्लान लेवल क्वालिफाई किया अपना, ये देखो जी, कार प्लान लेवल क्वालिफाई हुआ मेरा, 26,000 रुपये एक्स्ट्रा। ये लेवल 1 मेरा मान सिंह लिखा हुआ जी, 2023 में क्वालिफाई किया मैंने, अभी तक मुझे पैसे आ रहे हैं, 3 साल तक आते रहेंगे 26,000 रुपये मंथली इनकम के साथ एक्स्ट्रा, 26,000 रुपये। और मेरी पहली गाड़ी देखो, मैं वही लड़का हूं जी, मैं बार बार बोल रहा हूं, वही लड़का हूं जिसकी फैमिली पे 8-10 लाख का कर्जा था। इफ आई कैन डू यू कैन टू। अगर मैं कर सकता हूं, आप लोग भी कर सकते हो, बस डिसीजन बनाना पड़ेगा आज। समझे मेरी बात को? आज आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। मई 2021 में मैं वो लड़का हूं, हमारी औकात नहीं थी, मैं रियलिटी बताने लगा हूं आपको, हमारी औकात नहीं थी कि हम लोग बाइक खरीद लें। पर 2021 में पहली गाड़ी मैंने अपने घर वालों को गिफ्ट करी। स्क्रीन पे देखो जी, मेरे फादर मदर खड़े हैं जी फोटो में, दिख रहे हैं आपको? फादर मदर खड़े हैं जी फोटो में। जोनी सर, औजला सर मेरे सीनियर खड़े हैं जी। सोच के देखो, मेरे फादर साहब की एज चेक करवा, 50+, और उनके पास गाड़ी नहीं थी कोई। फॉरएवर में इतनी पावर की मैंने मेहनत करी, सीनियर्स ने सपोर्ट करी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया। लोगों ने बोला तेरे से नहीं होगा, ये वो फलाना बहुत कुछ बोला, पर मैंने करा। मई 2021 में पहली गाड़ी ली। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, पहली गाड़ी 4 व्हीलर। घर में 12-13 लाख रुपए की बेस मॉडल क्रेटा ली थी मैंने। समझ रहे हो? ये बिजनेस की पावर, टीम फायर की पावर, ट्रेनिंग की पावर, सीनियर्स की पावर, मैंने मेहनत करी, कम प्लेटफॉर्म में पावर, है ना? उसके बाद जी, सबसे बड़ी बात, लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, ये तो जी गाड़ियां एक बार ले लेते हैं, इनसे तो किस्तें नहीं दी जाएंगी, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और मैंने मेहनत करी, और मेहनत करी, और बिजनेस हुआ। ठीक है, उसके बाद 2024 में दूसरी गाड़ी ले ली। मेरे 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 को ड्रीम था कि मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए भाई। तो मैंने जीटी मॉडल वर्टिस गाड़ी आई थी, है ना, नई गाड़ी वॉल्क्सवैगन ने लॉन्च की थी, इसका जो सबसे टॉप मॉडल था ना, मैंने वो ली है, जीटी मॉडल। 22 लाख रुपए की गाड़ी है जी। दूसरी गाड़ी है मेरे पास, 18 जून 2014 को ली है मैंने, 2024 में, 1.5 साल पहले। मैं वही लड़का हूँ जी जिसके वो घर में कर्जा था 8-10 लाख का, औकात नहीं थी बाइक लेने की, मेरे पास 22 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई? समझने की कोशिश करो, कंपनी में पावर है, हमारे में पावर नहीं है। अगर मैं आज ये बिजनेस छोड़ के जी नौकरी करने लग जाऊं 10,000 की, तो 10,000 मिलेगा मेरे को, वहां थोड़ी पूछेंगे तेरे को क्या कमा रहा था। वो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मैटर करता है। मेरी जगह नौकरी वाला बंदा बैठ जाएगा यहाँ पे आके, जो 10,000 कमा रहा है, वो महीने का भाई लाखों कमाने लग जाएगा। जगह अगर मैं चेंज कर दूं, प्लेटफॉर्म चेंज कर दूं, समझने की कोशिश करो। फ्रॉड कुछ नहीं है, कोई फालतू चीजें नहीं बताई जा रही हैं आपको, जो हुआ है वही आपको बताया जा रहा है। समझे मेरी बात को? उसके बाद कंपनी घुमाती भी है, डोमेस्टिक ट्रिप, सिर्फ पैसा नहीं जी, घुमाती भी है कंपनी। कंपनी बोलती है इतना ये सारा काम कर लो 1 साल के अंदर, हम आपको ट्रिप पे ले जाएंगे। तो मैंने कर लिया, कंपनी ट्रिप पे ले गई। ये देखो जी, ये पहला 2024 में मैंने डी ट्रीट क्वालिफाई करी, तो कंपनी जी मुझे कहाँ लेके गई? चेन्नई में लेके गई जी। ये देखो, द लीला पैलेस, चेन्नई का 5 स्टार होटल, रॉयल ट्रीटमेंट मिलता भाई। घर से 1 रुपया भी नहीं लेके जाना आपने, आपने अपने घर से 1 रुपया भी नहीं लेके जाना।
समझ रहे हो? कोई पैसा नहीं आपने घर से लेके जाना, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घुमाती है। देखो जी आप, मैनेजर रिट्रीट चेन्नई, 46 साल कंपनी को हुए थे 2024 में, तो कंपनी लेके गई हमें। 2025 में कंपनी को 47 साल हुए हैं जी। अभी फिर मैंने 2025 में भी क्वालिफाई करा अपना, ठीक है, द लीला पैलेस जयपुर में लेके गई कंपनी। जयपुर में गए थे जी अभी हम 3 महीने पहले। ये देखो जी आप, समझ रहे हो? ये व्यू चेक करिएगा आप एक बार, मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ जी। मैं वही लड़का हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। एक लेवल अप करना है बस आपको, 2000 पॉइंट तक आपको पहुंचना है। सिर्फ जितने भी यहाँ पे पर्सन है, सीनियर से बातचीत करो। ये एक बार व्यू चेक करो आप। देख रहे हो जी, ऐसी जगह पे कंपनी रखती है हमें, ऐसे रॉयल ट्रीटमेंट कंपनी देती है। मैं तो जी वही लड़का हूँ। उसके बाद ये इंटरनेशनल ट्रिप भी कंपनी देती है। कंपनी बोलती है इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए तो ये काम कर लो, मैंने काम कर दिया तो मुझे इंटरनेशनल ट्रिप मिल जाए इटली का। पर मेरा जी इटली का वीजा नहीं लगा, तो इसलिए कंपनी हमें दुबई ले गई। ये देखो जी आप, जिंदगी बदलती है जी, बदलने वाला चाहिए बंदा। डाउट करते रहोगे बैठ के, ये नहीं होता वो नहीं होता, जिंदगी में कुछ नहीं होना। उसके बाद जी चेयरमैन बोनस होता है कंपनी का। कंपनी बोलती है एक साल में इतना काम कर लो जी, हम आपको एक्स्ट्रा और पैसे देंगे। और पैसे देंगे आपको साल के बाद, पूरे साल में से बोनस मिलेगा आपको। चेयरमैन बोनस बोलते हैं उसको। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक इतने इतने सीसी कर लो, इतना काम कर लो, चेयरमैन बोनस देंगे आपको। मैंने वो भी कर लिया, चेयरमैन क्वालिफायर बन गया जी मैं। और रिकॉग्निशन देखो जी, कहाँ पे रिकॉग्निशन हुई, स्टेज के ऊपर, ये देखो। दिख रहा है जी, देख रहे हो जी आप, ये रिकॉग्निशन जो मेरी हुई है ना जी, स्टेज पे। ग्रेग सर और प्रेसिडेंट आपको दिखाना चाहता हूँ जी आगे। ये देखो जी, यहाँ पे देखो आप, पीछे नाम किसका लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है जी नाम, मान सिंह। ग्लोबल स्टेज, हजारों लाखों लोगों के सामने, भाई देखो आप। तो मेरे लिए बड़ी बात थी जी ये, कि मैं इतने छोटे से गांव से निकला हूँ जी, और इतनी बड़ी अचीवमेंट्स फॉरएवर में हुई हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ग्लोबल रैली होती है कंपनी, 1500 सीसी कर लो, कंपनी बोलती है साल में टीम के साथ मिलके। ग्लोबल 7 दिन का ट्रिप कंपनी देगी। ये देखो जी, ग्लोबल रैली भी हुई मेरी, 7 दिन का ट्रिप मिला। समझ रहे बात को? अगर मैंने ये अचीव कर लिया तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तभी तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो जी, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं हमारे, हम वहां पे आते हैं। जापान से जी, है ना, साउथ अफ्रीका से, 160 देशों के लोग आते हैं जी वहां पे। ये देखो जी, रोमानिया से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, ताइवान से, कनाडा से। ये फोटोस आपके सामने है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी तो कर सकते हो ना। बस यही चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि गिव अप नहीं कभी करना जिंदगी में। जिंदगी बहुत बड़ी है भाई, जिंदगी बहुत बड़ी है जी। गिव अप नहीं करना, पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। यही कदम आपको लेना है आज, यही क्लैरिटी आपको करनी है आज। कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ फेक नहीं है। सीनियर से जाके बात करो, क्लैरिटी करो अपनी। अगर मैं पुअर फैमिली से निकल के इस बिजनेस में आ सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। बस डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर। अभी भी जिनको मेहनत नहीं करनी वो यही बोलेंगे जी नहीं जी ये कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, फलाना नहीं होता। करने वाला चाहिए बंदा, सब कुछ होता है। समझे मेरी बात? क्लैरिटी आपको करनी है, अपने सीनियर से जाके बात करो, अपने सीनियर से जाके उनको क्लैरिटी करो, जाके पूरी बातचीत करो उनसे। रोकने वाले बड़े मिलेंगे आपको, आपका डाउट, आपके रिलेटिव, आपका, आपकी सोसाइटी, आपका नॉन सर्कल, आपकी ईगो, आपकी रिजेक्शन, बहुत लोग मिलेंगे आपको। समझे मेरी बात को? पर अगर आपके हाथ में ड्रीम है ना, अगर आपको पता है कि घर में कर्जे हैं, घर में गरीबी है, सब कुछ निकालना है घर से, बच्चों के लिए करना है, कोई हाउसवाइफ बच्चों के लिए करना चाहती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती है, कोई लड़की अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहती है, उनको घर बना के देना चाहती है। आप में से बहुत सारे लोग जो रेंट पे रहते हैं, जिन्होंने अपना घर बनाना है, बस डिसीजन बनाना पड़ेगा आपको आज। क्लियर है? जल्दी से जल्दी जाके अपने सीनियर से बात करो। लास्ट स्लाइड यही है, कि अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं ना, हमारी गलती नहीं है। पर अगर हम गरीब मर गए तो सबसे बड़ी गलती हमारी है।
तो उठो, जागो, मेहनत करो तगड़े लेवल की, अपने सीनियर से जाके बात करो, फटाफट अपना लेवल अप करो जी। कुछ ही दिन इस महीने के रह गए हैं, जल्दी से जाके अपने सीनियर से बातचीत करिए, अपना फटाफट अपने 2000 पॉइंट कंप्लीट करो, अपना लेवल अप करो। अगर मैं कर सकता हूं इतनी गरीब फैमिली से निकल के यहां सारे इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकता हूं, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी जी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। भाई जल्दी से जल्दी जाओ, अपने सीनियर से जाके बात करो, अपने जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो ना जी, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, उस ग्रुप में जाके बस इतना सा रिप्लाई आपने करना है कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी है। इस क्योंकि आपके रिप्लाई से हमें मोटिवेशन भाई मिलती है ना। आपको सुन के कैसा लगा, बिलीफ सिस्टम बना कि अगर ये लड़का कर सकता तो हम भी तो कर सकते हैं। समझे मेरी बात, क्लियर हुआ जी आपको? तो बाकी फटाफट जाके जी अपने ग्रुप्स में रिप्लाई करो, सीनियर से जाके बात करो, उनको बोलो कि मुझे भी भाई बिजनेस ग्रुप का पार्ट बनना है, फटाफट मेरा भी लेवल अप करवाइए, और मुझे भी अपना लेवल अप करके आपके साथ बिजनेस करना है ना। बाकी जी ऑल दी बेस्ट आप सभी को।